नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी में क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक यानी कि 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत ही नए तरीके से, बिल्कुल पॉजिटिव और नेगेटिव से। आप देखना कितनी जल्दी आपको आंसर मिल जाते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जी, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? देखिए, विकास के बहुत सारे सिद्धांत हैं। कुछ सिद्धांत इसमें भी दे रखे हैं। एकीकरण का सिद्धांत पहला ऑप्शन, अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत है इनके बारे में तो हम डिस्कस कब करेंगे? जब विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। आज इसको समझ लेते हैं। विकास कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया, जो चीज़ कभी समाप्त ना हो वो क्या होगी? वो होगी जो लगातार चलती हो, जो निरंतर चलती हो। निरंतरता का सिद्धांत, सीधी सीधी थ्योरी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाषा के व्याकरण की समझ को, अब देखिए यहाँ पे केवल, मैंने बताया केवल नेगेटिव है, इसको नेगेटिव कर दो। क्योंकि अगर आप एक ही तरह के प्रश्नों से बच्चों को देखोगे तो आप उसका कितना डेवलपमेंट हुआ है इस बात का पता नहीं लगा पाओगे। अगला देखेंगे, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से, ये फिर केवल निबंध वाले प्रश्न की बात कर रहा है, इसको भी नेगेटिव कर दो। संदर्भ परक, संदर्भ शब्द कहीं आए वो पॉजिटिव होता है। संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आका जाना चाहिए। इसका मतलब कि बच्चे को अलग अलग तरह के उससे प्रश्न पूछने चाहिए। कुछ उसके मेमोरी बेस्ड हो सकते हैं, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड हो सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकली हो सकते हैं। अलग अलग तरह के प्रश्न हो ताकि बच्चा भी कंफर्टेबल फील करे। मान लो उसको एक सवाल नहीं आ रहा है, हो सकता है दूसरा आता हो तो वो उसका जवाब दे देगा। तो आप अगर अलग अलग तरह के प्रश्नों से, विभिन्न प्रश्नों से, संदर्भ परक प्रश्नों से बच्चों को आकेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि बच्चे में कितना ज्ञान गया है, उसने कितना सीखा है। केवल, केवल मैंने बताया नेगेटिव। फिर वही बात हो गई वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी एक तरह के प्रश्न की बात कर रहा है। तो एक तरह की अगर बात कर रहा है तो उसको हम छोड़ देंगे, नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे वो पॉजिटिव पूछ रहा था, अब देखते हैं कहाँ। देखो ये तो नेगेटिव का निशान है, ये भी नेगेटिव का, ये गोला अपना पॉजिटिव है और इसी को आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य का मतलब नेगेटिव। चलिए, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियां व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। देखो ये बात बिल्कुल सही है। मैंने बताया था कि अभ्यास नेगेटिव है, तो उसने बताया कि अभ्यास से क्या होगा, अरुचि हो जाएगी। तो इसका मतलब वो अब सही कह रहा है, तो अब यहाँ पे ये नेगेटिव नहीं रहा। अगला देखेंगे, ये तो सही हो गया, पॉजिटिव हो गया। बच्चे में समृद्ध भाषा परिवेश में, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। देखो, समृद्ध भाषिक परिवेश कहीं भी आ जाए पॉजिटिव, सहज पॉजिटिव, स्व पॉजिटिव, परिमार्जन कर लेना। परिमार्जन कर लेने का मतलब है कि बच्चा अपने नियमों में खुद संशोधन कर लेता है। अगर बच्चा इस चीज़ को कर पा रहा है तो समझ लो वो पॉजिटिव चीज़ कर रहा है। वो कब कर पाएगा? जब उसको चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो भैया ये भी हमारा पॉजिटिव है। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। ये बात भी ठीक है कि जब बच्चा विद्यालय आता है तो वो अपनी भाषा को लेके आता है, और जब वो अपनी भाषा को लेके आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि उसने उसकी संरचनाएं भी बना रखी हैं। जब संरचनाएं भी उसने उसकी बना रखी हैं तो फिर भाई आप ये समझ लो कि ये बात भी उसकी ठीक है। अब फोर्थ देखेंगे, बच्चे की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। ये जो ही है ये बहुत ही छोटा नेगेटिव वर्ड है। अब यहाँ पर भी उसने क्या किया, यहाँ बाउंडेशन ही लगा रखा है कि जब ऐसा होगा तभी ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं है। यही जो आपका ही है ये नेगेटिव है। फोर्थ जो क्वेश्चन है आप इसको आंसर करेंगे। अगला चलिए, क्योंकि ऊपर के तो पॉजिटिव थे सारे, मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे अब, 19। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? तो भाई कैसा उद्देश्य? उद्देश्य वही होगा जो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव ढूंढना है हमें। चलिए, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, ये बात सही है।
विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये भी सही है, इसमें तो अपना विभिन्न पॉजिटिव वर्ड भी मिल गया। अपनी बात कहना सीखना, ये बात भी ठीक है। दूसरों की बात समझना सीखना, इसमें अपना समझ जो है ये पॉजिटिव मिल गया। चारों बात ठीक है। मैंने आपको बताया था, अगर आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे नेचर ऑफ सीटेट, कि वो तुलनात्मक प्रश्न पूछेगा आपसे। तुलनात्मक प्रश्न का मतलब कि उसने आप चारों आपको पॉजिटिव दे दिए, अब आप बताओ सबसे ज़्यादा पॉजिटिव क्या है। तो सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव है, यानी कि जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, हमें उसे आंसर करना है। उस आंसर तक पहुंचने के लिए जो मेरे नेगेटिव और पॉजिटिव हैं वो आपके काम आएंगे। देखिए, अब पहला ऑप्शन दोबारा पढ़ते हैं, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। अच्छा, तर्क जो है ये शब्द भी आपका पॉजिटिव है, ध्यान रखना। लेकिन अब यहाँ हो क्या रहा है कि वो सिर्फ अपनी बात बता पा रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा है, यानी एक चीज़ कर रहा है विभिन्न स्थितियों में। अब ये विभिन्न स्थितियों में देखो सब कुछ आ गया, अपनी बात कह भी पाएगा, अपनी दूसरे की बात सुन भी पाएगा और चीज़ों को समझेगा भी। तो यहाँ पर वो ज़्यादा काम कर रहा है, ये ज़्यादा विस्तारित है। मैंने आपको बताया था कि जब आप फंस जाओ तो आपको क्या करना है, उन ऑप्शंस में ये देखना है कि ज़्यादा विस्तारित कौन सा है, बच्चा ज़्यादा कहाँ सीख रहा है, उसे लचीलापन कहाँ मिल रहा है। तो जहाँ ज़्यादा विस्तारित होगा, जहाँ ज़्यादा संभावनाएं होंगी, वो आपका आंसर होगा। तीसरा देखेंगे, अपनी बात कहना सीखना, इसमें भी वो एक ही बात कर रहा है। दूसरे की बात समझना, इसमें भी एक ही काम कर रहा है। लेकिन जो ये सेकंड आपका ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में विभिन्न परिस्थितियां आ गई। इन परिस्थितियों का मतलब है कि पहला, तीसरा और चौथा ये ऑप्शन अपने आप इस वाले में इंक्लूड हैं। तो यही बेस्ट ऑप्शन है, इसको यह हम आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण क्या चीज़ होगी? महत्वपूर्ण वही होगी जो चीज़ पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव ढूंढने का प्रयास करते हैं हम। चलिए, बच्चे को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, कहीं भी आ जाए अवसर उपलब्ध करवाना, वो पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। भाषा प्रयोग, अब भाषा की क्लास है तो भाषा प्रयोग के आपको अवसर देने पड़ेंगे, तो भाई पॉजिटिव हमें पहले में मिल गया। आगे देखते हैं, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। कठोर, जटिल, ऐसी कोई भी चीज़ आपको बच्चे के साथ नहीं करनी है जिससे बच्चा अनकंफर्टेबल फील करे। अगर आप कठोर रवैया अपनाओगे, ये करना है, नहीं करेगा, अगर आप इस तरह का काम करोगे तो समझ लो कि बच्चा आपसे कटने लगेगा। और ऐसा कोई काम अगर आप कर रहे हो जिससे बच्चा आपसे कट रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, तो समझ लो वो चीज़ नेगेटिव है। भाषा की पाठ्यपुस्तक कहीं भी आए नेगेटिव, क्योंकि पढ़ाई जो है ना सिर्फ पाठ्यपुस्तक पर नहीं होती है। देखो, हालांकि जितना कुछ उसमें लिखा हुआ है, जो ऑप्शंस में आता है, उसमें से नेगेटिव कुछ नहीं है, बट ये मेरा अपना तरीका है सही आंसर पे पहुंचने को। क्योंकि सीटेट में तो ऐसा लगता है कि सारे के सारे आंसर एक जैसे हैं। अब जब सारे एक जैसे हैं तो बेस्ट ऑप्शन पे पहुंचने के लिए, आंसर पे पहुंचने के लिए आपको कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। वही तरीका है हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव का। पाठ्यपुस्तक कहीं भी आ जाए नेगेटिव कर देना। अगर पाठ्यपुस्तक का क्वेश्चन नहीं है तो मान लो कि पाठ्यपुस्तक का ही क्वेश्चन आ गया, तो फिर हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। भाषा का आकलन, हाँ भाई, भाषा का आकलन भी करना चाहिए। तो इसमें एक तो फोर्थ और एक फर्स्ट, ये दो ऐसे हैं जो हमें ऐसा लग रहा है कि आंसर हैं, तो हम फंस गए दो में। जब फंस जाएंगे तो क्या करेंगे? वही करेंगे। हम ये देखेंगे कि बच्चे को ज़्यादा लचीलापन कहाँ मिल रहा है, ज़्यादा अवसर कहाँ मिल रहे हैं, ज़्यादा उसका विकास कहाँ हो रहा है। तो पहले और चौथे में जब मैं पाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ जो अवसर उपलब्ध करा रहे हैं बच्चे को भाषा के प्रयोग के, इस भाषा प्रयोग में बच्चा बोलेगा भी, सुनेगा भी, पढ़ेगा भी, लिखेगा भी, वाद विवाद में भी हिस्सा लेगा, तो उसका ज़्यादा विकास होगा। जहाँ ज़्यादा विकास होगा उस काम को आप करो। पॉजिटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव आंसर करो फर्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे, भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न, देखो तब से बताता आ रहा हूँ कि विभिन्न पॉजिटिव है, पॉजिटिव कर लो। संदर्भ पॉजिटिव कर लो। में होता है तो भाई ये पॉजिटिव हो गया, और वो पॉजिटिव ही पूछ रहा है, इतना तो हम समझ ही गए। अब देखो, केवल नेगेटिव, परीक्षा भी नेगेटिव, पाठ्यपुस्तक भी नेगेटिव, तो अब क्या बचा? आंसर बचा, आंसर कर दो। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से आपको एकदम से ले जाएंगे आंसर की तरफ। अब मैंने बताया केवल क्या है, केवल से बाउंडेशन हो जाता है, एक जगह आप अटक के रह जाते हो, जबकि हमें पढ़ाई के जो बहुत सारे डायमेंशंस हैं उनकी तरफ देखना है, विभिन्न संदर्भों में देखना है,
फर्स्ट को आंसर करेंगे। भाषा स्वयं में, भैया इसको तो रट लो। वैसे तो मैं ये कहता हूँ कि नियम जो है ये नेगेटिव है, लेकिन ये आपको रटना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को रटना ही पड़ेगा, क्योंकि मान लो ये तो भाषा की परिभाषा है कि भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, और इसका कोई आंसर नहीं होगा। और ये क्वेश्चन अक्सर आता है, बदल देते हैं, बस ऑप्शन बदल देते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे कभी कुछ, तो आंसर तो ये रट लो। बाकी हम 3 ऑप्शन भी देखेंगे, छोड़ना किसी को नहीं है। एक जटिल चुनौती है, जटिल, सरल, ये लगभग नेगेटिव जैसे वर्ड होते हैं। एक विषय मात्र, मात्र, केवल, ही, सिर्फ, ये कहीं पे भी आए तो समझ लो नेगेटिव बात हो रही है, एक जगह आप फंस रहे हो, इसको हटा दो। संप्रेषण तो पॉजिटिव है, देखो थर्ड का एकमात्र साधन, फिर एकमात्र आ गया, एकमात्र नेगेटिव, एकमात्र वैसा ही है जैसे केवल, ही, सिर्फ और मात्र, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये तो आंसर है ही नहीं। वैसे भी मैंने आपको बता दिया कि आपको रटना पड़ेगा कि भाषा क्या है, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। फोर्थ आंसर करेंगे। नेक्स्ट, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है? भाई ऐसी अपेक्षा करो बच्चे से कि पॉजिटिव चीज़ निकल के आए, तो मतलब पॉजिटिव पूछ रहा है। देखिए, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। भाई मातृभाषा तो पॉजिटिव होती है, बच्चा कंफर्टेबल फील करता है मातृभाषा में बात करने में, और आप उसका प्रयोग नहीं करने दे रहे हो, तो अब ये क्या हो गया, ये सेंटेंस हो गया आपका नेगेटिव। बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें, इस पर अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले अगला देख लेते हैं। बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें, ये चीज़ नेगेटिव होती है। अब जब बच्चा बंधे बंधाए जवाब दे रहा है, इसका मतलब उसको कोई सीख थोड़ी रहा है, उसने जो उत्तर देखा कहीं पे उसको रट लिया और आपको बता दिया, सीखा क्या? सृजनात्मक तो कुछ हुआ ही नहीं, क्रिएटिविटी तो कुछ हुई नहीं, तो इसका मतलब वो अगर बंधे बंधाए जवाब दे रहा है तो ये बात नेगेटिव होती है। संस्कृत भाषा में ही, देखो ये बहुत छोटा नेगेटिव है, कहीं भी मिल जाएगा आपको, नेगेटिव है, इस सेंटेंस को छोड़ दो। संस्कृत भी नेगेटिव है, क्योंकि आप पाएंगे कि 5th क्लास तक संस्कृत तो पढ़ाई नहीं जाती है, और बच्चा समझता भी नहीं है संस्कृत को। प्राइमरी का हमारा बच्चा क्या संस्कृत पढ़ेगा, ये भी नेगेटिव है। अब देखो ये सेकंड, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें, यानी कि बच्चे को इतना फ्रीडम होना चाहिए कि आपने कोई क्वेश्चन बच्चे से किया, अब उसे उसका आंसर आए या ना आए, जितनी उसकी समझ है और जितना उसको आपका प्रश्न समझ में आ गया, वो उस हिसाब से आंसर दे सके, इतना कंफर्टेबल फील करे बच्चा। अगर ऐसा कर रहा है, एक सवाल के अलग अलग जवाब आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये बहुत अच्छा है, बच्चा आपकी क्लास के अंदर कंफर्टेबल फील करता है, सीख रहा है, इसलिए आप आंसर करेंगे सेकंड। 24, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि, भाई बड़ी पॉजिटिव सी बात है, पॉजिटिव ढूंढ लेंगे इसको। बच्चे को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। देखो अत्यंत, अति, ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें आपको लगे कि अति हो रही है, समझ लो वो नेगेटिव सेंटेंस है। ज़रूरत से ज़्यादा बहुत सरल, बहुत कठिन, क्योंकि आपने एक सुना भी होगा कि अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप है, तो अति किसी भी चीज़ की जो है अच्छी नहीं होती। अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जो आपको बता रहा है कि इसमें अति हो रही है, अत्यंत सरल, बहुत ही सरल, अरे बच्चे को थोड़ी पता है कि ये भाषा जो आप सिखा रहे हो उसको वो सरल है कि कठिन है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको परिवेश कैसा देते हैं। आप ऐसा परिवेश दीजिए कि वो सीखे चीज़ों को, सरल और कठिन का इससे कोई मतलब नहीं है। बच्चे को भाषा बिल्कुल भी ना सिखाई जाए, क्यों भाई, ऐसा क्या बच्चे ने जुल्म कर दिया जो भाषा नहीं सिखाओगे? बिल्कुल सिखाओ, गलत बात लिखी है ये यहाँ पे। बच्चे को समृद्ध भाषिक परिवेश, समृद्ध भाषिक परिवेश कहीं भी आ जाए, फटाक से पॉजिटिव कर दो इसको, उपलब्ध कराया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। समृद्ध भाषिक परिवेश का मतलब है कि आपकी क्लास में बहुभाषिकता होनी चाहिए, भाषा को सीखने के अलग अलग साधन होने चाहिए, ऑडियो विजुअल एड्स होने चाहिए, टीचिंग एड्स होने चाहिए। तो ये जब सारी चीज़ें होंगी, अलग अलग तरह का उसको समृद्ध भाषिक परिवेश मिलेगा, तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा, इसलिए ये पॉजिटिव। बच्चे को केवल, चलो मिल गया अपना नेगेटिव। लक्ष्य भाषा नेगेटिव, मानक भाषा लिखा होता तो वो भी नेगेटिव। ही, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव से भरा पड़ा है, इसको तो बिल्कुल छोड़ देंगे। अब क्या देखो, ऊपर ही मैंने लिख दिया था पॉजिटिव चाहिए, चलो साहब मिल गया पॉजिटिव, लगा दो पॉजिटिव।
और आगे बढ़ जाओ। भाषा की पाठ्यपुस्तकें, यानी कि जो भाषा हम जब सीखते हैं उसकी पाठ्यपुस्तकें क्या है? भाषा सीखने का एकमात्र साधन है, एकमात्र ही, सिर्फ। देखो ये जो मैं बोलता हूँ वर्बली, इसको लिख लिया करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा नहीं लिख पा, सिर्फ, केवल, ही, ये नेगेटिव होता है क्योंकि आप बंध जाते हो चीज़ों में। अभ्यास, देखो बच्चा छोटा है, अभ्यास नहीं कराना, अभ्यास नेगेटिव है, ही नेगेटिव, मैंने बताया अभी। साधन है या साध्य है? तो देखो साध्य का मतलब होता है जिसके बिना कोई चीज़ हो ही ना पाए। तो क्या अगर पाठ्य पुस्तकें नहीं होंगी तो पढ़ाई नहीं होगी? बिल्कुल होगी साहब पढ़ाई, और बल्कि कई बार तो अच्छी पढ़ाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि टीचर भी अपने आप को फ्री महसूस करता है, वो अपने परिवेश में चीज़ों को देखता है और वो बच्चों को सिखाने की कोशिश करता है, बंधता नहीं है एक जगह। तो फिर क्या है भाषा की पाठ्यपुस्तकें? भाषा की पाठ्यपुस्तकें साधन हैं। भाषा सीखने के बहुत सारे साधन हैं, उनमें से एक पाठ्यपुस्तक है, पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं, टीवी है, और जितने भी आपके संचार के साधन, इन सबसे भाषा सीखते हैं। चारों तरफ भाषा बिखरी पड़ी हुई है, उनमें से किताबें एक हैं, एक साधन है जिससे हम भाषा को सीख सकते हैं। थर्ड आंसर है। नेक्स्ट देखिए, बच्चे की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना किससे संभव है? इसमें एक देखो शब्द आया पोर्टफोलियो, इसको कर लो पॉजिटिव। अब बता देता हूँ पॉजिटिव क्यों। पॉजिटिव ये इसलिए है कि ये क्या होता है, ये एक तरह की फाइल होती है बच्चे की, उसके अंदर बच्चे की हर हरकत का लेखा जोखा लिखा जाता है कि इसने इस वाले सब्जेक्ट में कैसा किया, इस वाले गेम में कैसा किया, अच्छा किया, बुरा किया। यानी स्कूल के अंदर बच्चा जो भी गतिविधि करेगा उसका सारा लेखा जोखा इसके अंदर होगा, पोर्टफोलियो के अंदर। तो भाई ये पॉजिटिव है, पहले तो इसको पॉजिटिव कर लिया। अब आगे उत्तर पुस्तिकाएं। उत्तर पुस्तिकाएं ये पोर्टफोलियो का ही एक हिस्सा है, इसमें ऑलरेडी उत्तर पुस्तिकाएं हैं। मौखिक परीक्षा, परीक्षा कहीं भी आए नेगेटिव, परीक्षा कहीं भी आए नेगेटिव, चाहे लिखित हो चाहे मौखिक हो। परीक्षा बच्चे की लेनी नहीं है। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि परीक्षा के अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें बच्चा कंफर्टेबल फील करेगा। पेपर का नाम, अरे पेपर है मेरा, डर जाता है बच्चा। प्राइमरी में तो आपको पता ही है, बच्चे के पेपर तो लिए जाते हैं लेकिन उनको फेल नहीं किया जाता है, उनमें ज़बरदस्ती की प्रतियोगिता नहीं डाली जाती, अंकों को लेके, ग्रेड्स को लेके सब बच्चे पास हो जाते हैं। तो भाई जो परीक्षा कहीं पे भी अगर आए तो उसको आप नेगेटिव करेंगे, तभी आंसर की तरफ पहुंचेंगे। पोर्टफोलियो आंसर कर लो, कहीं भी आएगा पोर्टफोलियो आंसर ही होगा। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में कुछ पॉजिटिव ही करेंगी, नेगेटिव तो कर नहीं सकती हैं। देख लेते हैं। त्रुटियों को बढ़ाती हैं। त्रुटि क्यों भाई, त्रुटि क्यों बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है। अब देखो यहाँ पे फिर उसने जो आपको बाउंड कर दिया कि बस बड़े ही पढ़ेंगे। अरे भाई बच्चों की भी तो होती हैं पत्रिकाएं, चंपक है, कॉमिक्स आती हैं, वो पत्रिकाएं ही एक तरह की बच्चे पढ़ते हैं। पिंकी, साबू, ये हम लोगों ने भी पढ़ी। तो ये बात गलत है। साधक हैं या बाधक हैं? बाधक तो बिल्कुल नहीं। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाए, आपको ना परेशान, बाधक, यार ये बहुत बड़ी बाधा है, अपने आप एकदम टेंशन दिमाग में हो रही है। तो ऐसे वर्ड्स जो आपको दिमाग में टेंशन दें, तो सोचो बच्चों को कितनी टेंशन देंगे, वो वर्ड नेगेटिव होते हैं। साधक हैं, यानी हम भाषा जो सीखते हैं उनमें से एक पत्र पत्रिकाएं भी हैं जो हमें भाषा सिखाती हैं। आंसर करेंगे। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका। अब सबसे बढ़िया तरीका तो भाई पॉजिटिव होगा, तभी तो सबसे बढ़िया होगा। पॉजिटिव ढूंढना है हमें। प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न उत्तर कहीं भी लिखा हो नेगेटिव कर देना। क्यों नेगेटिव कर देना? इसलिए नेगेटिव कर देना, टीचर प्रश्न कर रहा है, बच्चा उत्तर दे रहा है, तो ये आप ये मान के चलो कि ये जो पढ़ाई, ये सबसे ऐसी ये जो मेथड है, ये ऐसा मेथड है जो बिल्कुल भी यूज नहीं होना चाहिए स्कूलों में, बहुत कम से कम होना चाहिए अगर हो भी रहा है। तो इसलिए ये नेगेटिव, ये कम वाला है बहुत। प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया करना। अच्छा, जो प्रश्न पूछना है ये नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। अब इसकी कंडीशन है, क्या कंडीशन है? अगर बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो पॉजिटिव है, टीचर प्रश्न पूछ रहा है तो नेगेटिव है, ये ध्यान रखना आप। अच्छा, वैसे तो कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, ये मेरे ही नेगेटिव पॉजिटिव हैं अकेले, ये किसी से दावा नहीं करता। मतलब दावा मत करने लगना किसी से कि भाई फलाने चैनल पे एक सर कह रहे थे कि तो नेगेटिव ही पॉजिटिव है, कभी लड़ मरो किसी से, ऐसे मत करना। ये सिर्फ मेरा अपना तरीका है जो आपको आंसर तक पहुंचाएगा। अगर बच्चा प्रश्न पूछे, देखो बच्चा प्रश्न कब पूछेगा? बच्चा तब प्रश्न पूछेगा जब वो चीज़ों को सीख रहा होगा, जब चीज़ें उसको समझ में आ रही होंगी, जब उसके
मन की चीज़ हो रही होगी, जब उसको जो आपका टीचिंग मेथड है वो रुचिकर लग रहा होगा, तब वो आपसे प्रश्न करेगा, और नहीं तो चुपचाप एक कोने में बैठा रहेगा। तो अगर बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो पॉजिटिव, और अगर टीचर प्रश्न पूछ रहा है तो नेगेटिव। टीचर को ऐसी भाषा का प्रयोग करना है ताकि बच्चे को लगे ही ना कि मेरे से प्रश्न पूछा जा रहा है। लेकिन अगर टीचर ने एकदम से कह दिया, हाँ भाई अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और जिसने जवाब नहीं दिया वो समझ लो, तो भैया बच्चा तो जाएगा डर। अगर उसको थोड़ा थोड़ा आता भी होगा तो वो भी नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि सर जी ने तो पहले ही कह दिया अब मैं सवाल पूछूंगा। सवाल सुन के ही ना उसके कान खड़े हो गए, अरे यार अब तो सही सवाल पूछेंगे, गलत हो गया तो पता नहीं सर जी क्या करेंगे। तो अगर सर जी प्रश्न पूछ रहे हैं, यानी कि टीचर प्रश्न पूछ रहा है, तो नेगेटिव, और बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो पॉजिटिव। तो इसमें ये जरा प्रश्न पूछना, हालांकि यहाँ पता नहीं चल रहा आप कि कौन प्रश्न पूछ रहा है, बट आप आगे पढ़ोगे तो आ जाएगा समझ में। प्रश्न पूछना, पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, यानी बच्चे ने जो पढ़ा उस पर वो प्रतिक्रिया कर रहा है। कैसे प्रतिक्रिया कर रहा है? प्रश्न पूछ के। कब बच्चा प्रश्न पूछेगा? जब उसको चीज़ें समझ में आएंगी, या जब उसका मन कर रहा होगा उसको पढ़ने का और वो अटक जाएगा कहीं, तो आपसे प्रश्न पूछेगा। प्रश्न बच्चा तभी पूछेगा जब उसमें रुचि होगी, और रुचि होगी तो फिर पॉजिटिव चीज़ें हो गई। श्रुत लेख नेगेटिव। श्रुत लेख सुनकर लिखना, टीचर बोलता जा रहा है, बच्चा लिखता जा रहा है, इसमें क्या सीख रहा है वो, इसमें क्या क्रिएटिव हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, नेगेटिव। अभी मैंने पहले बताया था परीक्षा नेगेटिव। तो देखो नेगेटिव 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 पॉजिटिव आंसर। चलिए आगे, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ होगी? जो पॉजिटिव होगी। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, विभिन्न पॉजिटिव। भाषा का व्याकरण, मैंने बताया था व्याकरण नेगेटिव, पाठ्यपुस्तक नेगेटिव। भाषा का शिक्षक, देखिए जब भाषा अर्जन की जाती है तो भाषा अर्जन का क्या मतलब है? दो चीज़ें आपके पास, एक तो है अर्जन और एक है अधिगम। दो तरह से हम भाषा को सीखते हैं। अधिगम का मतलब है लर्निंग। जब बच्चा भाषा को लर्न करता है तो वो टीचर के पास आता है, कोचिंग सेंटर से जाता है। एक पूरी व्यवस्था होती है लर्निंग के लिए, क्लास होगी, क्लासरूम होगा, बुक्स होंगी, टीचिंग मेथड्स होंगे, ये होगा वो होगा, तब बच्चा भाषा को लर्न करेगा, सीखेगा। तो भाई यहाँ पे तो भाषा के शिक्षक की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो लर्निंग तो कर ही नहीं रहा, अधिगम तो कर ही नहीं रहा, वो तो अर्जन कर रहा है। अर्जन क्या होता है? अर्जन कहीं से भी हो सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे मान लो कोई है और उसका, वो खुद तो पंजाबी नहीं है पर उसका मित्र पंजाबी है, तो उसके साथ रह रह के वो भी सीख जाता है, और भाई की गल है सब चंगा। तो ये क्या हुआ? ये पंजाबी भाषा का अर्जन हो गया, अपने आप ही हो गया, स्वयं ही हो गया, सहज हो गया, अर्जन हो गया। तो अर्जन कहाँ से होता है? अर्जन होता है भाषा के विभिन्न रूपों से। अर्जन होता है परिवेश, जो आपका वातावरण होगा वहाँ से। तो देखो भाई, शिक्षक की यहाँ जरूरत नहीं है। पाठ्यपुस्तक मैंने आपको नेगेटिव कर दिया। भाषा का व्याकरण, बच्चों को व्याकरण में सिखाओ, ये भी नेगेटिव कर दिया। विभिन्न आपका पॉजिटिव था, आंसर कर देंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? पॉजिटिव जो होगा वही उद्देश्य होगा भाई, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। एनसीएफ ने कहा है जो चीज़ पॉजिटिव है वही करो। भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करें। देखो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि गलती ना हो। जब हमसे गलती हो जाती है फिर तो बच्चा है। तो बल्कि आपको त्रुटियों के साथ क्या करना है मैं आपको बताऊं। त्रुटियां, अगर बच्चे की त्रुटियां हैं तो वो पॉजिटिव होती हैं। बच्चा गलती तो तभी करेगा ना जब वो सीखने का प्रयास करेगा। वो सीख रहा है इसलिए गलती कर रहा है, तो आप उसको बिल्कुल पॉजिटिवली लें। हमेशा ध्यान रखना, अगर वो कह रहा है गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, समझ लो वो नेगेटिव बात बोल रहा है, नेगेटिव कर देंगे इसको। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, बिल्कुल नेगेटिव है। हतोत्साहित तो करना ही नहीं यार बच्चों को आप प्रोत्साहित करो। हतोत्साहित करना नेगेटिव है और प्रोत्साहित पॉजिटिव है। थर्ड देखेंगे, भाषा का व्याकरण, मैंने पहले कह दिया नेगेटिव कर दो इसको। फोर्थ देखो, निजी अनुभव, कहीं भी मिले अनुभव पॉजिटिव कर दो, और अगर बच्चे का खुद का है तो वो और ज़्यादा पॉजिटिव है। अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील, बिल्कुल पॉजिटिव है। प्रयोग करना, अब देखो इतने सारे इसमें पॉजिटिव मिल गए, इसे आप आंसर कर दो, और किसे करोगे। चलो आज की क्लास तो यहीं ख़त्म हो जाएगी। 30 क्वेश्चन कराने थे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी भी तरह की क्वेरी है आपकी, किसी भी तरह की नीड है नोट्स वगैरह की,
तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करें। और भाई चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करो, क्योंकि जब सब्सक्राइब करोगे तभी बात बनेगी। कमेंट कर दिया करो, मुझे बता दिया करो क्या क्या चीज़ें ठीक हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। अगर कुछ चीज़ ऐसी होंगी मुझे सुधार की ज़रूरत होगी तो मैं सुधार ज़रूर करूँगा। आपके कमेंट्स मुझे ये बताते हैं। और लाइक आपको क्यों करना है? लाइक इसलिए करना है कि मेरा थोड़ा हौसला बढ़ जाएगा। जब मेरा हौसला बढ़ेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट चीज़ दूँ, अच्छे से अच्छी चीज़ दूँ। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।